जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। जिंदगी मेरी हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को अभिवादन। पवित्र शास्त्र बाइबल की पुस्तक नीतिवचन के 28वें अध्याय के 14वें वचन में लिखा है, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। मन कठोर करना मतलब ही सामने सत्य या वास्तविकता होने के बावजूद उसका स्वीकार न करना। एक बार प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ नौका में बैठकर जा रहे थे। तब वे शिष्य अपने साथ रोटी लाना भूल गए थे। उनके पास केवल एक ही रोटी थी और वे ये चर्चा कर रहे थे कि प्रभु यीशु समेत 12 लोगों के लिए एक रोटी कैसे काफ़ी होंगी। लेकिन कुछ दिन पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 से अधिक लोगों को तृप्त किया था और अंत में रोटी के टुकड़े के 12 टोकरियां भी बच गई थी। वहीं दूसरी बार 7 रोटियों से 4000 से अधिक लोगों को भोजन कराया और उसके बाद 60 टोकरी रोटी बच गई थी। फिर भी शिष्य अपने पास केवल एक ही रोटी है इसकी चिंता कर रहे थे। इसे अविश्वास नहीं कहे तो क्या कहा जाए। उनकी बात सुनकर प्रभु यीशु क्रोधित हुए और उनसे कहा, तुम लोगों के पास रोटी नहीं है, इस बात पर चर्चा क्यों कर रहे हो? क्या तुम अभी भी ना समझ पाए? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? तुम्हारे पास आंखें हैं पर क्या तुम देख नहीं सकते? कान है पर क्या तुम सुनते नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं? आज की दुनिया की स्थिति कुछ इसी प्रकार है। जब मनुष्य अपना मन कठोर कर लेता है तो ऐसा ही होता है। सत्य सामने होते हुए भी वह उन्हें देख नहीं पाता और समझ नहीं पाता। आंखें होने के बावजूद भी वह देख नहीं पाते और कान होने के बावजूद भी उसे सुन नहीं पाते। सभी घटनाएं बिल्कुल ताज़ा होने के बावजूद भी उन्हें याद नहीं रख पाते। प्रभु यीशु मसीह का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। ये सभी घटनाएं लगभग 2000 वर्ष पूर्व की ही है। इनके ऐतिहासिक, भौतिक और भौगोलिक प्रमाण भी उपलब्ध है। फिर भी मनुष्य जो मानवता के पापों के लिए स्वयं को बलिदान करने वाले और कब्र से तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से इनकार करता है और पाप क्षमा और अनंत जीवन से वंचित रहता है। क्या हम भी अपना मन कठोर कर इस सुसमाचार को नहीं समझते और ना ही उसे स्वीकार करते हैं? क्या आंखें होते हुए भी हम नहीं देखते और कान होते हुए भी हम नहीं सुनते? मन कठोर करने और इस सुसमाचार की अवहेलना करने पर हम नरक की यातनाओं के अधिकारी होंगे। परमेश्वर हमें इस सत्य को स्वीकार करने और कृपा पाने में सहायता करे। धन्यवाद। जिंदगी मेरी बदल गई जब से